सभी को नमस्कार। देखिए, हम लोगों ने शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बहुत ही उदार नीति के साथ हम लोग जो ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षिकाओं का लेकर आए हैं। पहली बात तो सभी को संतुष्ट होना चाहिए कि इतनी नियुक्तियां 2.5 लाख के करीब 2,31,000 बीपीएससी के थ्रू डायरेक्ट नियुक्तियां हुई। उसके अतिरिक्त जो प्रधान अध्यापक है करीब 6,000 से ऊपर हुई। प्रधान शिक्षक हैं उनकी 33-34 हज़ार से ऊपर हुई, उनकी भी अभी पोस्टिंग्स होनी है। तो और 2.5 लाख से ऊपर जो शिक्षकों को जो पंचायती राज व्यवस्था से आए थे उन सभी को सरकारी सेवक बनाया गया। तो इतनी उदारता के साथ अब करीब करीब 6 लाख शिक्षक हो गए सभी प्रकार के। तो इनका ट्रांसफर नीति आसान नहीं है 6 लाख का, फिर भी हम लोगों ने उदार पूर्वक करीब 65,000 से ऊपर करीब 70,000 हो चुका है। और उसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी है जो बीमार थे कैंसर या असाध्य रोगों से, और जो महिलाएं थी, और साथ ही साथ अगले चरण में जो म्यूचुअल ट्रांसफर चाहते हैं उनका भी हम लोग टेकअप करेंगे। और कल ही प्रेस विज्ञप्ति आपने देखा होगा कि हमने एक स्पष्ट रूप से लिखा है कि सारे हमारे प्रयासों के बावजूद अगर कोई शिक्षक समझते हैं कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है तो जिला जो कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में, वो अपना एप्लीकेशन वहां दे सकते हैं। और जिले के अंदर का मामला होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनकी कमेटी इसका निदान करेगी। लेकिन जिला से दूसरे जिलों का अगर जाने की बात है तो वो रिकमेंड करेंगे मुख्यालय की कमेटी को, जहां उस पर हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन आप सभी को और सभी शिक्षकों को भी ये मानना चाहिए कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां से कम शिक्षक शिक्षिका क्वालिफाई किए हैं, जैसे बेलहर का कुछ क्षेत्र है, जमुई का चकाई क्षेत्र है, तब वहां पर कम लोग क्वालिफाई किए हैं तो किसी न किसी को तो वहां जाकर के शिक्षा देनी होगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट और टीचर का जो अनुपात है वो बरकरार रहे। ऐसा नहीं हो कि सब लोग शहर की तरफ आए और फिर ग्रामीण क्षेत्र में आखिर वो अनुपात मेंटेन करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उस हिसाब से हम लोग को शिक्षक शिक्षिकाओं को देना है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी नहीं हो कि किसी स्कूल में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर ही न रहे। अगर कोई 9th-10th में ज्योग्राफी पढ़ाने वाले स्कूल में टीचर ही न रहे तो कैसे ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। तो हर सब्जेक्ट के टीचर्स को हम लोगों ने लिया है, उनकी नियुक्ति की है, और यथासंभव कोशिश की है कि उनकी जो ख्वाहिश थी, जो इच्छा थी, उसके अनुरूप करें। लेकिन फिर भी 70% से 75% से ऊपर सेटिस्फैक्शन लेवल जरूर है। लेकिन एक हम लोगों ने कल के इसमें दिया है, कल के विज्ञप्ति में, प्रेस की विज्ञप्ति में, कि जो अभी भी उनका निदान नहीं हुआ या हम लोग उसको पुनः उस पर विचार करने के लिए जिला कमेटी सक्षम है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि इसी माह के अंत तक या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक जो अनुकंपा वाली नियुक्तियां हैं 6,430 वो भी हो जाएंगी। और आपने पढ़ा होगा कि जो हम लोगों ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसके लिए बीपीएससी ने तारीखें निकाल दी हैं। 6,000 6,500 से ऊपर है। और हम लोग प्रयासरत हैं कि किस तरह से कुछ लाइब्रेरियंस का भी हम लोग नियुक्ति कर पाए, तो उसके लिए भी प्रयासरत है। साथ ही साथ हम लोग विचाराधीन है ये मामले की कुछ ऐसे सेवाएं हैं जिसमें आउटसोर्स्ड है, उनका मानदेय के बारे में चीजें विचाराधीन है अभी विभाग के अंतर्गत, तो उस पर भी हम शीघ्र निर्णय लेंगे। डोमिसाइल की बात है पटना में, नहीं, देखिए ऐसा है कि लाखों 80% से कम नहीं बिहार के लोग जो हैं इसमें क्वालिफाई किए हैं, जो 2.5 लाख है जो नए बीपीएससी के थ्रू हैं, और 2.5 लाख जो से ऊपर जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए गए हैं तो सभी बिहार के हैं। तो वो विचाराधीन है। लेकिन तत्काल जो निर्णय पहले था तो ऐसी बात नहीं है, ये इसको कोई राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है, उस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वही पॉलिसी है। और इसमें 9 लाख नियुक्तियां आप समझे कि बिहार में हो चुकी हैं। शायद ही कोई राज्य होगा जिसमें 9 लाख सीधी नियुक्तियां हुई सरकारी सेवा में। साथ ही साथ अन्य विभागों में अभी शिक्षा विभाग में भी नियुक्तियां शेष हैं, पुलिस विभाग में भी नियुक्तियां शेष हैं, हेल्थ विभाग में नियुक्तियां शेष हैं।
कई और विभाग है जहाँ नियुक्तियां शेष हैं। तो जितनी नियुक्ति बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार सरकार ने की है, आप एक तुलनात्मक आंकड़ा भी पता कर लें कि अन्य राज्यों में किस तरह इतने लोगों को वहां के जो बासिंदे हैं वो पाए हैं, तो उसमें हम लोगों ने कमी नहीं की है। अगर राज्य बिहार में सोच समझ के जो निर्णय लिए गए थे पूर्व में, विपक्ष नेता इतना चुनाव है, आपको इतना पता होगा? नहीं जी नहीं, जितना रोजगार, जितना जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जिस तरह से विकास, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, जिस तरह से केंद्र सरकार ने सहायता की और जिस तरह से राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितने काम किए हैं वह अभूतपूर्व है। तो सभी को सोच करके ही, मेरे ही क्षेत्र में ले लीजिए, यहाँ से पहले जाने में 14-15 घंटे लगते थे 2005 के पूर्व, आज 3.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था से जितनी महिलाएं आई, सशक्तिकरण हुआ महिलाओं का 50% से ज्यादा, आज 35% सरकारी सेवा में महिलाओं की भागीदारी है। पुलिस विभाग में 30,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी है। हाल ही में 1 करोड़ 9 लाख के करीब जो पेंशनधारी हैं, जो 60 वर्ष से ज्यादा हैं या विधवाएं हैं या फिर दिव्यांग हैं, उनका जो मानदेय है 400 रुपया से 1100 रुपया किया गया, उनकी संख्या 1 करोड़ 9 लाख है। तो सभी को, समाज के हर वर्ग को राहत दी गई है। आप शिक्षा विभाग ले लें, जितना हम लोग साइकिल योजना, पोशाक योजना, जो मुख्यमंत्री जो प्रोत्साहन योजना, मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, इंटर करने पर देते हैं, तो वो 20 करोड़ से ज्यादा की राशि है। तो इससे सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। क्रेडिट योजना, स्टूडेंट क्रेडिट योजना, जो 4 लाख तक का लोन दिया जाता है, वो करीब 3.25 लाख स्टूडेंट्स उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी, IIT में भी हैं, बिहार के भी छात्र छात्रा हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा विभाग में भी मैंने उदाहरण दिए। तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि साक्षरता कहाँ 2001 में करीब 40% थी, वो बढ़ करके साक्षरता दर अब 84% हो गई है। महिलाओं की जो साक्षरता थी करीब 34%, वो बढ़ करके 75% हो गई है। तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो निश्चित रूप से मतदाता और हमारे पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो NDA की सरकार है, उसकी प्रचंड बहुमत से वापसी